नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एसआई भर्ती 2021, सरकार ने पेश की अपील। कहा, कुछ लोगों की गलती के कारण पूरी भर्ती रद्द नहीं कर सकते। गृह विभाग के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक के जरिए हाईकोर्ट में दायर अपील में कहा गया है कि कुछ लोगों की वजह से पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। इस पर 24 नवंबर को चयनित अभ्यर्थियों की अपील के साथ ही हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई होने की संभावना है। अपील में यह भी कहा गया है कि भर्ती रद्द होने से सही तरीके से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। यह भी कहा कि पेपर कुछ परीक्षा केंद्रों पर लीक हुआ और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के रिश्तेदारों तथा दलालों के माध्यम से कुछ ही अभ्यर्थियों तक पहुंचा। ऐसे में पेपर लीक में लिप्त अभ्यर्थियों की छंटनी की जा सकती है। पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की जानी चाहिए। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, इस तारीख को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त होगी जारी। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है क्योंकि जल्द ही किसानों के खाते में 2000 रुपए आने वाले हैं। बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर कोयंबटूर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त के रूप में देश के 9 करोड़ कृषकों को 18,000 करोड़ रुपए 18,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि राजस्थान के 66,62,270 किसानों को 1,332 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। प्रति किसान 2,000 रुपए की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। साथ ही राज्य के सभी जिलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वी श्रीनिवास ने मुख्य सचिव का पदभार संभाला। कहा, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही। राजस्थान के नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सोमवार को शासन सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। निवृत्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उन्हें मुख्य सचिव कार्यालय में कार्यभार सौंपा और शुभकामनाएं दी। श्रीनिवास ने कहा कि वे प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे और मुख्य सचिव के रूप में उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। अंता उपचुनाव नतीजे के बाद नरेश मीणा कर रहे हैं पश्चाताप। मीणा समाज से भी की ये अपील। अंता उपचुनाव के नतीजों के बाद नरेश मीणा ने व्यवहार में बदलाव की बात कही है। साथ ही उन्होंने मीणा समाज से भी अपील की है कि वो सर्व समाज को लेकर अपना व्यवहार बदले। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने सर्व समाज के लिए यह कहा हो। नतीजे घोषित होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए भी सर्व समाज को धन्यवाद कहा था। अब ऐसा ही वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा, मैं जिस समाज से आता हूं उसे सभी समाजों को सम्मान करना चाहिए, व्यवहार में बदलाव लाए। मुझे जिस तरह से सर्व समाज ने सम्मान दिया, प्यार दिया, मैं भी अब तक कोई गलती हुई हो तो माफी चाहता हूं। वैश्य समाज के लिए बुरा कहा था और माफी चाहता हूं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में डीजल पेट्रोल की चोरी, सेना ने लिखा सरपंचों को पत्र, दी चेतावनी। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज क्षेत्र लगातार हो रही पेट्रोल डीजल की चोरी को रोकने की सेना ने कवायद तेज करती हुई नजर आ रही है। रेंज के कमांडेंट ने रेंज के नजदीकी सरपंचों और संबंधित थानों को पत्र प्रेषित कर इसकी रोकथाम के चेतावनी पत्र का आदेश जारी किया है। रेंज प्रशासन ने बीकानेर के आसपास के सरपंचों और संबंधित पुलिस थानों को पत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि रेंज क्षेत्र में रात के समय संदिग्ध हलचल होने पर हथियारबंद जवान कार्रवाई कर सकते हैं और किसी भी अप्रिय घटना पर खुद व्यक्ति जवाबदेह होगा। यह पहली बार है जब सेना ने आधिकारिक रूप से ग्रामीणों को लिखित चेतावनी जारी की है और हथियार के इस्तेमाल तक की बात कही है। राजस्थान की इस महिला नेता को लगा बड़ा झटका, अब 5 साल तक नहीं लड़ पाएंगी। चुनाव सीता देवी के कार्यकाल के दौरान महज 6 बैठक हुई। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंचायत समिति में प्रतिमाह कम से कम 1 सामान्य बैठक आयोजित होनी चाहिए, जबकि साधारण सभा की महज 4 बैठक हुई। इस संबंध में शिकायत के बाद सीता देवी ने अपना स्पष्टीकरण जवाब प्रस्तुत नहीं किया।
रूस से लापता छात्र का शव पैतृक गांव पहुंचा। 29 दिन बाद गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार। रूस में एमबीबीएस करने गए छात्र अजीत चौधरी का शव सोमवार 1 बजे पैतृक गांव कफनवाद्दा पहुंचते ही गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया। इस बीच परिजनों का विलाप देख लोगों की आंखें नम हो गईं। एसडीएम अर्चना चौधरी व अन्यों ने छात्र की मां, बहन व परिवार की अन्य महिलाओं को ढांढस बंधाया। रूस के उफा की बशकिर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करने गया अजीत चौधरी 19 अक्टूबर को हॉस्टल से दूध लाने की कहकर निकला था, जो वापस नहीं लौटा। 20 अक्टूबर को अजीत के जैकेट ऑफ मोबाइल एक रिवर के पास मिले थे। बाद में 6 नवंबर को उसका शव बांध में मिला। फिल्म बनाने के नाम पर उदयपुर के डॉक्टर से ठगे 30 करोड़। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट समेत 9 लोगों पर एफआईआर। खुद करूंगा बीएलए का मूल्यांकन। पायलट बोले, एसआईआर में काम करो, मेरे आगे पीछे घूमने से नहीं मिलेगा। टिकट पायलट ने एसआईआर को एक अच्छी प्रक्रिया बताया, लेकिन साथ ही मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से पहले लाखों नाम गायब होना चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। सायर करने वाले शिक्षकों पर भारी दबाव। टीचर की आत्महत्या के बाद शिक्षक संघ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। राजस्थान शिक्षक संघ ने एसआईआर में कार्य कर रहे हेल्प डेस्क कार्मिक और बीएलओ कार्मिकों पर कार्य करने का अनावश्यक दबाव नहीं करने की मांग करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा। पत्र में बताया कि हैं डीएम और एसडीएम रैंकिंग बढ़ाने के चक्कर में अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। इस वजह से प्रदेश के एसआईआर कार्मिक तनाव में है। एक बीएलओ द्वारा जयपुर में सुसाइड कर लिया है। वोटर का फोटो लेना और अन्य राज्यों की महिला वोटर की पीहर से डिटेल लेना बेहद मुश्किल काम है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व को लेकर डीएम का बड़ा आदेश। अभयारण्य के आसपास लाउडस्पीकर, डीजे और लेजर लाइट पर प्रतिबंध। आदेश में कहा गया है कि अभयारण्य के आसपास के गांवों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शादियों, पार्टियों तथा अन्य कार्यक्रमों के दौरान अत्यधिक ध्वनियां वन क्षेत्र में रहने वाले वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की 24 नवंबर से होगी शुरुआत। जानें इस आयोजन के बारे में सब कुछ। युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने तथा उभरती खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक किया जाएगा। इसकी भव्य ओपनिंग सेरेमनी 24 नवंबर को एसएमएस स्टेडियम में आयोजित होगी। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स केआईयूजी का आयोजन पहली बार राजस्थान में होने जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले को इनाम दूंगा, क्षेत्रीय करणी सेना ने किया ऐलान। क्षेत्रीय करणी सेना ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बयान दिया है। क्षेत्रीय करणी सेना के संस्थापक डॉ. राज शेखावत ने कहा कि जो भी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, मैं उसे नगद इनाम दूंगा। सरकार को लॉरेंस गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए। राज शेखावत ने कहा कि वे आज भी अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई कोई धर्म योद्धा नहीं है। हत्या, फिरौती और नशे का व्यापार करता है तो धर्म योद्धा कैसे हो गया? उसे कोई धर्म के नाम पर बड़ा बताता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसने मेरे मुखिया को घर में घुसकर मार दिया। घर का मुखिया मरा है तो क्षत्रिय समाज कैसे बर्दाश्त करेगा? उसको जवाब दिया जाएगा।